आपको यदि कहा जाए आपका घर आपके कुटुंब कबीले के साथ यहां से लेकर के आप गुजरात के किसी दूसरी जगह चले गए, सारे के सारे सगे संबंधी रिश्तेदार आपके जो भी सारे को जिसका कुछ लगता है और यहाँ से गुजरात से गुजरात चलो, कैसा लगेगा? उस पर आपकी क्या स्थिति हुई? और जाना तो पड़ेगा, कहेंगे हमारी जाना भी है, जैसे ट्रांसफर आता है तो पसंद हो या ना, जाना तो पड़ता है। उसमें मन की ऐसी स्थिति होती है, पूरे परिवार का सोच के क्या विचार आता है, अपना सोच के क्या विचार आता है, उसमें मन की क्या स्थिति होती है, डर चिंता भय होते या नहीं होते, तो इनको पूरी मथुरा द्वारिका के जाके बसानी पड़ेगी। कैसा लगा होगा अपना पैतृक जहां से उनके पूर्वजों का वंश चला रहा है, वो पूरा स्थान छोड़ के ऊपर जा रहा है, इन्हें इनके शुरू का कर रही है। दूसरी चीज आप एक जनवरी के जीवन के अंदर संघर्ष में देखने को मिलती है कि जब अभिमन्यु का वध हो और उस समय आप समझ सकते हो अर्जुन की हालत कितनी खराब है, और वो बिना सोचे समझे क्षेत्र को मानने का क्या कर लिया, उसने प्रण कर लिया कि मैं इसे मारूंगा, और वो प्रण तो करके कर लिया। तो श्री कृष्ण ने भी उसको साइड में ले जाके पूछा, भाई सोचा नहीं है कि बोल दिया? बोले देखो तो बोल रहा था, सोचो आप तो बोलना था, बोल दिया, आप सोचते हो। एक तो अभिमन्यु मरा है, उसका दुख हो रहा है, पूरा परिवार हो रहा है, और ये भी होना चाहते हैं ये रोए सबको शांत रखते हैं। एक तो इनको शांत रखो, दूसरा अर्जुन को संभालो, क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो गया, तो अर्जुन को एक को संभालना है। उसके बाद छाइदर को मारना, तो यदि शांत को नहीं मारा तो अर्जुन का हाथ से जाएगा, और अर्जुन के जाने का मतलब है सत्या नाश। वो रात एक ऐसा महाभारत का उदाहरण मिलता है, श्री कृष्ण पूरी रात पूरी रात वो जो उनका साथी था उसके साथ मिलकर के पूरी रात योजना बनाते रहे, उस प्रकार के हथियारों का प्लानिंग करते रहे, उस प्रकार के हथियारों में सामान रोज करवाया, पूरी रात जगे। ऐसा होगा मन की स्थिति, विचार करने का अभिमन्यु का लोग एक तरफ रहा, अर्जुन की एक तरफ रही, बड़े संकल्प पूरा करवाया, तो उनको पता था कल क्षेत्र के बीच में सारे कर्ण द्रोणाचार्य दुर्योधन सबको बीच के जाना पड़ेगा, और ये असंभव ही है, ये काम असंभव ही है। तो उसमें मन की स्थिति ऐसी होगी, एक जबरदस्त मनोस्थिति की मनोदशा का एग्जाम्पल, मनोदशा। तो ये उनकी है मन की ताकत कि वो ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है। इसके बाद एक और कठिन परिस्थिति का भी उन्हें देखता है, युधिष्ठिर जी को मैंने घायल कर दिया, युधिष्ठिर जी सीरीज में चले गए, अर्जुन उनको ढूंढता ढूंढता पता चला कि नहीं युधिष्ठिर जी सीरीज में, तो खबर कुछ नहीं वहां चला गया, तो युधिष्ठिर जी को लगा अर्जुन है वो कर्ण को मार गया, खुशी खबर नहीं। तो इन्होंने पूछा तो कर्ण अर्जुन को लगे तो आपको ढूंढते हुए कर्ण को मैंने नहीं मारा, युधिष्ठिर ने उसको गाली दे दी, बोले धिक्कार करके काटे को अभी तक मेरे सामने खड़ा है, ये सब बात पर कर्ण युद्ध कर रहा था, तुझे मर जाना चाहिए, और अर्जुन का एक संकल्प था, कोई भी काटी को गाली देगा बाप होगा कभी नहीं, वो तलवार में युधिष्ठिर का गला काट दिया। नीमच से आज की एक सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से प्रेरणादायक खबर। महेश्वरी भवन विक्रम हाल में आर्य समाज नीमच एवं आर्य वीर दल द्वारा आयोजित श्री कृष्ण गौरव गाथा आजीवन संघर्षशील योद्धा कार्यक्रम का प्रथम सत्र आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात भावनगर से पधारे आचार्य अजय जी आर्य के पावन सानिध्य में किया गया। मंच संचालन श्री प्रवीण आर्य ने किया, जबकि सहयोगकर्ता के रूप में श्री राजेश जी पारेख का विशेष योगदान रहा। आचार्य अजय जी आर्य की स्पीच से अंश श्री कृष्ण केवल बंसीधारी नहीं बल्कि धर्म के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले एक योद्धा थे। उनका जीवन कूटनीति, नीति और धर्म की रक्षा की जीवंत मिसाल है। मुख्य वक्ता आचार्य अजय जी आर्य ने श्री कृष्ण के जीवन के अनदेखे पक्षों को उजागर करते हुए कहा कि हमें श्री कृष्ण के केवल लीला में नहीं बल्कि शक्ति, रणनीति और धर्मस्थापनात्मक स्वरूप से भी परिचित होना चाहिए। इस कार्यक्रम ने हमें श्री कृष्ण के बारे में नई सोच दी। अब हम उन्हें सिर्फ बाल रूप या राधा कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में भी देखने लगे हैं।
कार्यक्रम में छोटी सादड़ी से पधारे श्रीमान समर्थ जी द्वारा भारत में कैसे आउन कह गए कृष्ण मुरारी जैसे भजन ने सभी को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का अगला सत्र आज शाम 5 बजे और अंतिम सत्र कल सुबह 10 बजे आयोजित होगा। धर्म, संस्कृति और वैदिक मूल्यों से जुड़ने के लिए ये कार्यक्रम बना है एक सशक्त माध्यम। श्री कृष्ण के भीतर छिपे महान योद्धा को जानिए, सिर्फ लीलाएं नहीं, जीवन की दिशा हैं वे। न्यूज़ प्लस इंडिया 24 संस्कृति की बात समाज के साथ।